संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो चित्त के सरल होते हैं और दूसरे वो जो चित्त के कुटिल होते हैं। जो हृदय से सरल है वो धर्म के अधिकारी हैं। वो प्रभु की भक्ति करने के अधिकारी हैं। और जो हृदय की कुटिल हैं वो धर्म से बहुत दूर है। केवल धर्म से ही दूर नहीं है, वो ईश्वर से भी दूर है, वो परमात्मा से भी दूर है, वो परमात्मा की भक्ति से भी दूर है। माँ के दो बेटे होते हैं, एक बेटा चालाक और एक बेटा सरल। एक बेटा चालाक होता है, एक बेटा भोला होता है। मैं पूछता हूँ आपसे, माँ का ध्यान ज़्यादा किस बेटे पर होगा? उस पर जो चालाक है या फिर उस पर जो सीधा साधा है, भोला भाला है? बताओ। आपका जवाब होगा, सबका जवाब होगा, माँ का ध्यान उस बेटे पर होगा जो भोला है। माँ उस बेटे के भविष्य को लेकर चिंता करती है। जो भोला है, माँ उसके बारे में सोचती है कि पता नहीं यह जीवन में क्या करेगा, खा पाएगा, कमा पाएगा, पढ़ लिख पाएगा या नहीं पढ़ लिख पाएगा। जो चालाक है, माँ उसके बाबत कोई विचार नहीं करती है, उसके भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं करती है, क्योंकि माँ को पता है, माँ को मालूम है, माँ को जानकारी है, ये तो कहीं भी खा लेगा, कहीं भी कमा लेगा, कुछ भी कर लेगा और अपना पेट भर लेगा। लेकिन ये मेरा छोटा वाला बेटा है, जो भोला बेटा है, जो लाड़ला बेटा है, जो बिल्कुल सरल है, जो बिल्कुल सीधा साधा है, जो बिल्कुल भोला भाला है, जिसमें कोई चतुराई नहीं है, जिसमें कोई समझदारी नहीं है, जो नादान है, पता नहीं यह जीवन में क्या करेगा, किस तरह से अपने जीवन का गुजारा करेगा, पता नहीं ये जीवन का किस तरह से गुजर बसर करेगा। माँ उसके भविष्य को लेकर के चिंतित रहती है और माँ और उस बेटे पर ज़्यादा ध्यान दिया करती है। ठीक इसी तरह जो इंसान, जो भक्त भोला होता है, उस पर ईश्वर ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप भक्ति करने के लिए जा रहे हो, भक्त बनने की साधना अपना रहे हो, भक्त बनने की प्रार्थना कर रहे हो, तो भोला बनकर के भक्त बनो, भगवान जल्दी मिलेंगे। चालाकी से भगवान नहीं मिलता है, समझदारी से भगवान नहीं मिलता है, होशियारी से भगवान नहीं मिलता है, तिकड़म बाजियों से भगवान नहीं मिलता है। अरे भगवान मिलता है तो चित्त की सरलता से मिलता है, मन की निर्मलता से मिलता है, हृदय की पवित्रता से मिलता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनका नाम भी सरल होता है, जिनका चरित्र भी सरल होता है और जिनका स्वभाव भी सरल होता है। दूसरे वो जिनका नाम भी कुटिल होता है, जिनका चरित्र भी कुटिल होता है और जिनका स्वभाव भी कुटिल होता है। जो नाम से, स्वभाव से, चरित्र से सरल हुआ करते हैं, उन पर ईश्वर जल्दी रिझा करता है, उन पर धर्म जल्दी प्रसन्न हुआ करता है और वो कम समय में परमात्मा की साधना को पूर्ण कर लिया करते हैं। लेकिन जिनका चरित्र कुटिल है, जिनका स्वभाव कुटिल है और जिनका नाम कुटिल है, कठिन है, उन्हें बहुत कठिनाई से रास्ता तय करना पड़ता। जैन परंपरा में कहा है कि भगवान ऋषभदेव के समय के जो शिष्य थे, जो भक्त थे, वो ऋजु बुद्धि के थे, सरल बुद्धि के थे। जितना कहो उतना समझ लिया करते थे।
ऋषभदेव के समय के जो जीव थे, ऋषभदेव के समय के जो मुनि थे, ऋषभदेव के समय के जो श्रावक थे, भगवान ऋषभदेव के समय का जो आत्माएं थी वो सरल स्वभाव की हुआ करती थी, वो रिजु बुद्धि की हुआ करती थी, जितना कहो उतना समझ लिया करती थी, जैसा बताओ वैसा कर लिया करती थी। लेकिन समय के हिसाब से लोगों के दिल में परिवर्तन आया, विचारों में परिवर्तन आया, सोच में परिवर्तन आया, चिंतन में परिवर्तन आया, और वो सब समय बहते बहते भगवान महावीर के धर्म के घाट पर पहुंचता है तो उसमें इतना परिवर्तन आ जाता है कि महावीर के समय के जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, जो श्रावक हैं, वो कुटिल बुद्धि के हुआ करते हैं, वो वक्र बुद्धि की हुआ करते हैं, वो टेढ़ी बुद्धि के हुआ करते हैं। कहो कुछ, समझे कुछ, करे कुछ और कहें कुछ। कलयुग है। सतयुग में आदमी हृदय से बिल्कुल सरल होता है, उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मायाचार नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई दगा नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई छल नहीं। आदमी जो भीतर होता है वही बाहर होता है सतयुग में। लेकिन कलयुग का आदमी बिल्कुल उल्टा हुआ करता है। कलयुग का आदमी बिल्कुल अलग हुआ करता है। भीतर कुछ हुआ करता है, बाहर कुछ हुआ करता है। आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है। जो सोचता है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो सोचता नहीं है, और जो सोचता है वो बताता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका नाम भी सरल है, उनका काम भी सरल है, उनका स्वभाव भी सरल है, और उनका चरित्र भी सरल है। लेकिन श्री कृष्ण का नाम भी कठिन है। नाम कृष्ण, मुख को घुमा देना पड़ता है जब कृष्ण का उच्चारण होता है। राम का उच्चारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती, मुख को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना है तो उन मुख को थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। राम नाम जपते 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 आदमी के मुख में दर्द नहीं होता है, लेकिन कृष्ण के नाम को जपते जपते अगर ज़्यादा देर जपा जाए तो जबड़े दुखने लगते हैं। और जिनके सामने के दो दांत नहीं हैं वो तो श्री कृष्ण का नाम जप ही नहीं सकते। जिनके दो दांत ना हो वो जरा जप करके बताए, हवा निकल जाएगी। श्री कृष्ण अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकाल दिया करते। तो नाम भी कठिन है, नाम भी कठिन है। वो नाम ही कठिन नहीं है, चरित्र भी कठिन है। श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा है